हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ठरकी बुड्ढे की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो लड़कियों का बहुत शौकीन था। इस ठरकी बुड्ढे की शादी अब तक नहीं हुई थी। ये गरम बुड्ढा अपने फोन में हर वक्त खूबसूरत देसी लड़कियों की तस्वीरें देखता रहता था। एक दिन ये बुढ़ाव एक धंधे वाली के साथ घपाघप कर रहा था। वहाँ इस नपुंसक बुढ़ाव की इज्जत का खूब फालूदा उड़ता है। वो धंधे वाली उसे बताती है कि मुझे एक ऐसे पलंग तोड़ दवा के बारे में पता है जिसे खाकर तुम्हें तुम्हारे जवानी के रंगीन दिन याद आ जाएंगे। ये सुनते ही बुढ़ाव इस दवा की तलाश में निकल जाता है और वो दवा खोजने में भी सफल हो जाता है। बुढ़ाव जैसे ही इस पलंग तोड़ दवा का सेवन करता है वो फिर से जवान हो जाता है और अपनी सारी मुरादें पूरी करता है। लेकिन बुढ़ाव की जिंदगी में आगे क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हमें बॉबी नाम का एक बुढ़ाव दिखाया जाता है। बॉबी एक फोटोग्राफर होता है और वो एक नंबर का ठरकी था। वो अपनी दुकान में बैठकर सारा दिन देसी लड़कियों के फोटोज देखता था। एक दिन एक लड़की उसके दुकान में आती है और वो उससे कहती है कि मुझे एक मॉडल लुक में फोटो खिंचाना है। ये सुनकर बॉबी उसे चेंजिंग रूम में एक कोट निकाल कर देता है और बाहर चला जाता है। बॉबी के जाते ही वो लड़की कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन हवस का भूखा बॉबी उस लड़की को कपड़े चेंज करते वक्त चुपके से देखने लगता है। लड़की को बुढ़ाव की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो बॉबी की दुकान में बहुत हंगामा करती है और बॉबी को बहुत गाली गलौज कर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को हम बॉबी को देखते हैं जो अपने फोन में मिया खलीफा की एडल्ट मूवी देख रहा था। मूवी देख उसका छोटा चेतन हरकत में आ जाता है और वो अपने हथियार पर हाथ साफ कर खुद को रिलैक्स करता है। हमें यहाँ पता चलता है कि बॉबी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो बहुत गरीब था। शादी ना होने की वजह से वो सारा दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन बॉबी की दुकान में एक लड़का आता है जो अलग अलग पोजीशन में फोटो खिंचाता है। उसके बाद वो लड़का बॉबी की खींची हुई तस्वीरों को देखता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो बॉबी से कहता है कि तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो जिसे कई लड़कियों ने पीटा है, कईयों ने जूते मारे हैं। ये सुनकर बॉबी को शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो लड़का उसे पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही बॉबी का एक ठरकी दोस्त उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ बहुत सी धंधे वाली आती है, हमें वहाँ जाकर एक बार अपना मुंह जरूर काला करना चाहिए। फिर बॉबी अपने दोस्त के साथ क्लब में जाता है। वहाँ जाकर वो दोनों जमकर दारू पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर बॉबी के दोस्त के पास बैठ जाती है। लड़की हॉट थी। लड़की का नाम सूजी था। सूजी को देख बॉबी का हथियार हरकत में आ जाता है। सूजी भी बॉबी को देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी बॉबी के घर आई है। वहाँ बॉबी सूजी के तरीके से सुझाने में लगा हुआ था, लेकिन बॉबी से कुछ नहीं हो पाता। बॉबी बुढ़ापे के वजह से नल्ला बन गया है। बॉबी सूजी से पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन बाद में सूजी उसे बताती है कि मैंने एक ऐसे पलंग तोड़ दवा के बारे में सुना है जिसे खाने के बाद इंसान फिर से जवान हो जाता है। वो दवा हमारे ही शहर में है, लेकिन वो दवा कहाँ मिलती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सूजी की बात सुनकर बॉबी सोच में पड़ जाता है और अंदर ही अंदर ठान लेता है कि मैं किसी भी हालत में उस पलंग तोड़ दवा को हासिल करके रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। बॉबी भी यहाँ फोटोशूट करने आया था। ये न्यू मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरत लड़की को देख बॉबी के मुंह में पानी आने लगता है। वो मॉडल के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो मॉडल बॉबी के बुढ़ापे का मजाक उड़ाती है। ये देख बॉबी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में बॉबी उस मॉडल का गला पकड़ता है। ये देख इस मॉडल का मेकअप मैन और मैनेजर बॉबी को कुत्ते की तरह धोते हैं और जूते मारकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर बॉबी अपने घर जाने लगता है। घर जाते वक्त उसे एक देसी जड़ी बूटी की शॉप नजर आती है। उसे देख बॉबी को सूजी की पलंग तोड़ दवा के बारे में याद आता है। वो दुकान के अंदर जाता है। वहाँ एक औरत बैठी थी। बॉबी उसे पलंग तोड़ दवा के बारे में पूछता है। खुशकिस्मती से उसे दवा मिल जाती है, लेकिन दवा देने वाली लेडी उसे बताती है कि इस पलंग तोड़ दवा के ओवरडोज से इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन बॉबी इन सब बातों को नजरअंदाज कर वो उस दवा को अपने घर लेकर आता है और पानी में घोलकर पी जाता है और सो जाता है। अगली सुबह वो खुद को आईने में देखता है और पाता है कि वो बिल्कुल जवान हो चुका है और दिखने में भी चौमिन लोंडा बन गया है। अपना नया लुक देख उसके खुशी का ठिकाना न था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। बॉबी भी वहाँ अपना कैमरा लेकर जाता है और मॉडल के फोटोज क्लिक करता है। बॉबी की जवानी देख वो मॉडल उस पर फिदा हो जाती है और उसे निहारने लगती है। वो बॉबी से इम्प्रेस हो गई थी। वो मॉडल बॉबी को अपने घर बुलाती है और अपना तबला बजवाती है। बॉबी की जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। अब वो किसी भी लड़की को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत से लड़कियों के साथ टपाटप करता है और अपनी जवानी के मजे लूटता है। वो जवान बने रहने के लिए बीच बीच में इस पलंग तोड़ दवा का सेवन करता था ताकि उसकी जवानी बरकरार रहे। एक दिन बॉबी एक पार्टी में जाता है। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। लड़कियों को देख बॉबी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि पहले किस लड़की का तबला बजाऊं, लेकिन तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जो सबसे अलग बैठी थी। बॉबी उसके पास जाता है। वहाँ उससे बातें करने लगता है और उसे अपना नाम बताता है।
वो उस लड़की से भी उसका नाम पूछता है। लड़की का नाम नताशा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद बॉबी नताशा के घर जाता है और पूरी रात उसका तबला बजाता है। सवेरे जब बॉबी नींद से जागता है तो वो देखता है कि वो फिर से बूढ़ा बन गया है। वो नताशा को नींद से जगाए बिना वहाँ से चला जाता है और वो सबसे पहले दवा लेने जड़ी बूटी की शॉप जाता है। वहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें दवा रहती थी। तभी लीजा आती है और उसे बताती है कि इसमें कोई दवा नहीं है। जवानी की आस में अंधा बॉबी लीसा की बात नहीं मानता और बॉक्स लेके वहाँ से जाने लगता है। लीसा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी बॉबी हड़बड़ी में लीसा के सिर पर वार करता है और वही लीजा की मौत हो जाती है। जिसके बाद बॉबी सीधा अपने घर आता है। घर आकर जैसे ही वो इस डब्बे को खोलता है, डब्बे में दवा सच में नहीं थी, वहाँ बस थोड़ी सी दवा थी। वो उस बची हुई दवा को अपने जीभ से चाटता है और वही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह वो देखता है कि वो फिर से जवान हो गया है। जिसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर जाता है। यहाँ वो खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह बॉबी की नींद खुलती है। उसे बहुत जोरों का सिर दर्द हो रहा था। उसे वहाँ नताशा नजर नहीं आती। वो नताशा को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बॉबी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम नताशा बताती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि नताशा वही पलंग तोड़ दवा खाकर बुड्ढी से जवान हो गई थी और अगले ही पल दवा के ओवरडोज से दोनों की मौत हो जाती है और यही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। सोचो दोस्तों, अगर आपको ऐसी दवा मिल जाए तो आप उसका कैसे यूज करेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।